हेलो देयर। मेरा नाम केनी चौहान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओ कनेक्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्रिएट वेबिनार हम कर चुके हैं, आज सेकंड पार्ट डैशबोर्ड एंड मेन्यू। देखिए यहाँ बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं आने वाला है ना, डे टू डे उसमें आपको नहीं लगेगा। वेरी रेयरली कभी कोई यूज करेगा इसको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप खोलेंगे वो कनेक्ट यही पेज आएगा, या है ना। तो क्या ऑप्शंस है क्या नहीं, अवेयर तो आप होने चाहिए, कभी कभी जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, वही 15-20 मिनट, एक्सप्लेन तो करना ही है और बहुत सारा है डिटेल तो। ओ कनेक्ट, ओके। ऑन अ फोन, हमेशा की तरह फोन का सेटिंग बता रहे हैं, फोन पे कैसे चलाना, क्योंकि लैपटॉप पे तो एक ही सामने होता है, एक ही पेज पे। अब फोन पे एडजस्ट किया गया है दो पेजेस में। पहला पेज जब हम वो कनेक्ट खोलते हैं वो लैंडिंग पेज है, वो डैशबोर्ड है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे कुछ आइटम्स है और बेसिकली रिकॉर्ड है। सेकंड पेज में मेन्यू है, और अभी आगे देखेंगे 6 तरह के मेन्यू, और यहां भी ज्यादातर रिकॉर्ड्स ही है, एक दो फंक्शन एक दो मेन्यू में लगाएंगे। बाकी बेसिकली ये मान के चलिए ये पूरे के पूरे दो पेजेस वेबिनार जो आपने क्रिएट किए हैं या कंडक्ट किए हैं, है ना, उनका रिकॉर्ड है किसी ना किसी तरह। बस एक मोटी बात है ना। तो इतना तो समझ आ गया हमें, क्योंकि जो ओ कनेक्ट है उसका बेसिक काम क्या है ये ध्यान रखना। ओ कनेक्ट का काम है वो मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस करना, वीडियो कॉल करना, है ना, या वीडियो चैट करना, वेबिनार करना, ये सब कुछ। तो वो है मेन फंक्शन। तो ये तो पीछे ऑफिस का कमरा है समझ लीजिए, तो रिकॉर्ड है, फाइल्स है ना। तो ओके, सबसे पहले डैशबोर्ड पेज पे आते हैं, तो डैशबोर्ड पेज को ही समझ लेते हैं। देखिए लैंडिंग पेज है, हमें पता है। अब यहाँ सबसे पहले 3 टैब्स है, एक के नीचे एक, वेबिनार्स, अपकमिंग, रेकरिंग, कंप्लीटेड, नंबर आएगा। उसके नीचे ट्यूटोरियल बटन है, स्टेप इंस्ट्रक्शंस, वही नेक्स्ट नेक्स्ट करके। लैपटॉप पे बढ़िया दिखेगा, मोबाइल पे आउट ऑफ प्लेस है, हर प्रोडक्ट की तरह, है ना। उसके नीचे वेबिनार स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफिकल फॉर्म में है, अभी खाली पड़ी है, टाइम के साथ भर जाएगा, नो प्रॉब्लम, और सर्चेबल होता है डेट से। उसके नीचे मीटिंग हिस्ट्री है, अगेन वो लिस्ट आती जाएगी, डिटेल्स आती जाएगी, ठीक है, टाइम के साथ अगर आप करते हैं वेबिनार्स, अदरवाइज तो खाली दिखेगा हमेशा। उसी तरह नेक्स्ट बटन है, ऑल वेबिनार्स, अपकमिंग, पास्ट, कैंसल्ड। वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शन है, अगेन सेम थिंग, ठीक है, रिकॉर्ड ही मिलने वाला और कुछ नहीं है। उसके नीचे एक ऑल वेबिनार्स वाला टैब है। टैब क्या है, हाँ मतलब विंडो बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए उसको। तो वहां पर एक सर्कल में ग्राफिक्स है, यहाँ सर्कल में आएगा 3 ही से, वही अपकमिंग, अपकमिंग, कंप्लीटेड एंड कैंसल्ड वेबिनार्स, ठीक है। उसका आपको ग्राफिक दिखेगा, बस उस सर्कल के 3 हिस्से, 3 कलर्स में। तो बेसिकली रिकॉर्ड, नथिंग एल्स, है ना, डैशबोर्ड पे। ओके, खत्म करते हैं इस पेज को। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में मेन्यू, और देखिए यहां बता दूं कि डैशबोर्ड और मेन्यू, और जब मेन्यू में कोई ऑप्शन चूज करके आगे खोलना है, हर जगह नेविगेट करने के लिए वो कनेक्ट में एक ही तरीका है, क्रिएट वेबिनार में भी देखा था, डबल एरो टॉप बार पर, सबसे ऊपर वहां डबल एरो है, बस डबल एरो को क्लिक करके ही आप इन पेजेस पे स्विच करते हैं। और कई जगह ध्यान देना, भी मेन्यूज में करेंगे, जब मेन्यू से आगे खोलते हैं आप, कई जगह सिंगल क्लिक से नहीं डबल क्लिक से खोलना है, तो इसलिए परेशान मत होना, है ना। और वापसी सिंगल क्लिक से हो जाती है, ठीक है, सिर्फ खोलती बार कुछ स्टेप्स में डबल क्लिक लगता है। ओके, तो चलिए मेन्यू खोलते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक उस डबल एरो को, तो मेन्यू खुल जाता है। तो मेन्यू में क्या होता है, देखिए जो आधा पेज दिख रहा है ना, वो ओईएस का डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट्स तक, जैसे ओईएस का नॉर्मल डैशबोर्ड है हमारे को, है ना, सेम है। लेकिन जो आधा पेज और उससे नीचे का पार्ट है, बॉटम हाफ ऑफ पेज, उसमें हमारा वो कनेक्ट का मेन्यू है, और वहाँ 6 मेन्यूज है। वो अगली स्लाइड में बता रहे हैं क्या, या मे बी यहीं बता रहा हूँ क्या क्या है, तो हाँ यहीं बताएं। तो 6 हैं, डैशबोर्ड से लेकर माई कैलेंडर तक, एक के नीचे एक, बस इतना सा है। ओके, तो
इसमें नेविगेट करने का तरीका ये होता है, किसी भी मेन्यू को आप दबाएंगे तो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सेलेक्ट हो जाता है ना। उसके बाद आपको वो डबल एरो वाला बटन, या तो सिंगल क्लिक डबल क्लिक करेंगे तो खुलता है। और कुछ मेन्यूज में लाइब्रेरी और आर्काइव में ड्रॉप डाउन मेन्यू है। लाइब्रेरी में 2 ऑप्शन है, आर्काइव में सिंगल ही है अभी, तो उनको क्लिक करके डबल एरो करना, बस इतना फर्क है। तो इनको खोलना है। अब हम सिर्फ क्या काम करेंगे ये देखेंगे एक एक करके। ये 6 है क्या, उसमें से डैशबोर्ड तो हम देख चुके हैं, तो 5 ही देखने हैं हमें, ठीक है। और इसमें अभी बता दूं, माई कॉन्टैक्ट्स माई कैलेंडर में थोड़ा सा फर्क आएगा, बाकी बेसिकली रिकॉर्ड है और कुछ नहीं है। मीटिंग्स का रिकॉर्ड, तो वेबिनार पेज, ओके। वेबिनार पेज पे वेबिनार दबाया, सिंगल क्लिक किया एरो को, है ना, डबल एरो को, ठीक है, खुल गया। अब यहां पर वही पेज है जहां हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्रिएट वेबिनार, लेकिन ऊपर उसके दिया गया है अपकमिंग पास्ट एंड कैंसल्ड वेबिनार्स, है ना, तो उनकी लिस्ट आती है, और सर्च वो भी है, बटन भी है, ठीक है। उसके नीचे है क्रिएट वेबिनार, नीला बटन, जो पिछले वीडियो में किया, और वो हम कर चुके हैं, जहां से वेबिनार क्रिएट होता फॉर्म भर के, है ना। और उसके नीचे अभी खाली है, वेबिनार क्रिएट करेंगे या वेबिनार्स किए हैं तो नीचे लिस्ट आ जाती है, और उस लिस्ट में याद है आपको 2 ही बटन क्लिकेबल है, क्लिक हेयर लिंक्स के लिए, स्टार्ट बटन मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। तो हो गया, ये वेबिनार पेज था बस। तो चलिए अब आप वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेन्यू पेज पे अब सेकंड ऑप्शन है लाइब्रेरी। तो अब लाइब्रेरी में ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लाइब्रेरी नहीं खुलेगा, 2 चीजें हैं, है ना, अगर उसको खोलना है तो 2 ऑप्शंस क्या है, पहला है मीटिंग हिस्ट्री, दूसरा है टेम्पलेट्स, ठीक है, मीटिंग हिस्ट्री और टेम्पलेट्स। अब इनमें क्या है, मीटिंग हिस्ट्री डबल क्लिक से खुलेगा, टेम्पलेट सिंगल क्लिक से खुलेगा। एनीवे ये पजल मत लो, डबल क्लिक करती बार आपको कुछ समझ आ जाएगा अगर आप कर रहे हैं। बेसिकली रिकॉर्ड, ये तो समझ रहे हैं आप, रिकॉर्ड ही है। मीटिंग हिस्ट्री में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा जो मीटिंग्स की है ना। टेम्पलेट्स में क्या होगा, अगर कोई टेम्पलेट बनाया है, सेव किया है तो यहाँ है, अदरवाइज ये खाली मिलेगा। डन, तो ये लाइब्रेरी हो गया। आगे बढ़ते हैं, माई कॉन्टैक्ट्स। अब माई कॉन्टैक्ट्स में क्या है, अगेन यहां लिखा डबल क्लिक डबल एरो, मतलब डबल क्लिक करने से वो नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है। बस अब क्या है, सबसे ऊपर ये ऑल कॉन्टैक्ट्स पेज है, ठीक है। ऑल कॉन्टैक्ट्स पेज है, इसमें लिखा माई कॉन्टैक्ट्स। अगेन अब फिर वहां 2 ऑप्शंस आ गए। 2 ऑप्शंस क्या है, ऑल कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स। अब दोनों में देखिए, ऑल कॉन्टैक्ट्स दबाएंगे तो वहां फॉर्म पड़ा है, ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका नाम, उसका अल्टरनेटिव ईमेल, टेलीफोन भरिए, सेव कर लीजिए, तो ऐड कॉन्टैक्ट हो गया। अब देखिए माई कॉन्टैक्ट्स में भी है, ऐड कॉन्टैक्ट हो सकता है। ऐड कॉन्टैक्ट यहां से भी होगा, ये ध्यान रखिए, ओ कनेक्ट के अंदर, है ना, क्योंकि अभी टेलीफोन है, तो जैसे टेलीफोन में आप अपना किसी को ऐड करते हैं ना, किसी का नंबर नाम सेव करते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी सेव करने का ऑप्शन है। और ये आपकी मेन ओईएस में माई कॉन्टैक्ट्स में भी दिखेगा, एक ही चीज है ना। तो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ कि ऐड कॉन्टैक्ट कहाँ से करना है, यहाँ से भी हो सकता है ना। और नेचुरली लिस्ट है तो सर्च ऑप्शन है, और जो आपके यूजर्स है वो पहले ही पॉपुलर लिस्ट है, पहले ही एंटर हुए हुए सब वहाँ है, सिर्फ आपको सर्च या सिलेक्ट करना है या नाम ढूंढना है ना। कितनी बड़ी लिस्ट है उसके हिसाब से, कम है नाम से हो जाता है सर्च, या तो सर्च करके नाम को टाइप करके, और सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, या सिलेक्ट ऑल होता है ना। तो समझ रहे हैं आप। उसी तरह ग्रुप है, ग्रुप में क्रिएट ग्रुप होता है, या ग्रुप बन सकता है, किसी भी तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं, अगर टीम्स हैं आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, तो डिफरेंट रीजंस के लिए आप ग्रुप्स बना सकते हैं। तो उसी तरह वो सर्चेबल भी होंगे ग्रुप, और सर्च कॉन्टैक्ट्स, इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट्स ग्रुप भी सर्चेबल होगा, है ना, ग्रुप भी सर्चेबल होंगे। और इन दोनों का जब भी देखेंगे आप, नीचे डिटेल्स होंगी और एक्शन बटन्स होंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली तब काम आएगा अगर कोई यूज कर रहा है, तो है सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2-3 चीजें हैं पेज पे, है ना। लेकिन समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा माई कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप और कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, नए ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आर्काइव बटन में है ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लेकिन एक ही ऑप्शन है अभी, मीटिंग हिस्ट्री। आने वाले टाइम में शायद कुछ और ऐड करने का होगा यहाँ, तभी ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो
ठीक है, डबल क्लिक करके डबल एरो को देखो, डबल के स्पेलिंग गलत हो गए, यू गायब हो गया। डबल क्लिक करके डबल एरो को मीटिंग हिस्ट्री खुल जाएगी, और मीटिंग हिस्ट्री आप समझ रहे हैं, मीटिंग हिस्ट्री में क्या है सर, डिटेल्स है ना, डेटा बड़ा का सर्च है और लिस्ट है रिकॉर्ड का, मीटिंग्स का एक्शंस, ठीक है। एक्शन बटन है यहाँ पर साथ में, और एक्शन बटन में ना प्रेजेंटेशन, वीडियो, चैट और स्क्रीन कैप्चर। ये क्या है कि अगर आपने कोई मीटिंग्स की है, उसके दौरान प्रेजेंटेशन दिया है, वीडियो दिखाए हैं, है ना, चैट सेव्ड है, स्क्रीन कैप्चर कोई किए हैं, वो यहाँ पर रिकॉर्डेड होते हैं, मतलब पड़े हुए हैं आपके आर्काइव के अंदर। तो और जहाँ पर होंगे, जो खाली है वो कुछ नहीं लिखा, जहाँ होगा ग्रीन सर्कल है और उसके अंदर नंबर लिखा होगा, जैसे प्रेजेंटेशन 1, वीडियो 6, तो इसका मतलब ये कि एक प्रेजेंटेशन आपकी सेव्ड है, कोई खोल के देखेंगे कौन सी है, लिस्ट आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे तो, है ना, ठीक है। फिर डाउनलोड का ऑप्शन भी है और देखने का ऑप्शन है। उसी तरह वीडियोस, चैट का रिकॉर्ड और स्क्रीन कैप्चर अगर कोई के सारे रिकॉर्ड है, ये आर्काइव से है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी फ्यूचर में वो आ रहा है, देखिए बोला है, जैसे वो ऑटो रिकॉर्डिंग होगी हर वेबिनार की, है ना, होस्ट के लिए, होस्ट के पास। तो वो या तो लाइब्रेरी में या यहाँ आर्काइव में उसका रिकॉर्ड होगा, और वो डाउनलोडेबल होगा वो भी, जैसे अभी ये बताया पॉइंट, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसी कई चीज़ें आ सकती है अभी। और अपग्रेड आपको पता है, वो कनेक्ट हर वीक अपग्रेड होना है, एक साल में 52 टाइम्स अपग्रेड होगा। तो अपग्रेड वो टेक्निकल चीज़ों के लिए भी होता है जो हमें पता भी ना चले, सिक्योरिटी रीजन से होता है कि सिक्योरिटी और टाइट हो रही है, नए फीचर्स आ रहे हैं जो पता नहीं लगता हमें। कई बार ये जो बाहर के फीचर्स होते हैं, या फीचर कोई अपग्रेड होता है या नया फीचर आए, वो हमें दिखेगा, है ना, लेकिन अपग्रेड्स आएंगे। तो अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, माई कैलेंडर। ठीक है, माई कैलेंडर भी थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो हो सकती है टाइम के साथ, नॉर्मली अभी हम यूज़ नहीं करते, ना करेंगे। डबल क्लिक से खुलेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। और अब यहाँ पर एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखिए क्रिएट बटन है सबसे ऊपर, ग्रीन कलर में क्रिएट बटन, या मे बी थीम किसी की और हो तो कोई और रंग भी हो सकता है। अब क्रिएट बटन को दबाएंगे तो क्या खुलेगा, क्रिएट वेबिनार। सेम देखिए, क्रिएट वेबिनार में तो था वेबिनार के अंदर, यहां पर भी माय कैलेंडर में पहला ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट को खोलेंगे, वही फॉर्म आ जाएगा, क्रिएट वेबिनार, उसी तरह जो वहां किया था क्रिएट वेबिनार, सेम। तो यहां से भी क्रिएट हो सकता है कैलेंडर के अंदर, 1, ठीक है। उसके नीचे माय कैलेंडर दिया गया है, और माय कैलेंडर में 3 ऑप्शंस है, अपकमिंग, कंप्लीटेड, कैंसल्ड, और इन्हें खुलने वाला है ना। ड्रॉप डाउन वो एरो जैसा है, एरो को दबाएंगे वो खुल जाएगा, ठीक है। अभी तो बड़े ग्राफिक्स वगैरह दिखते हैं, डेटा है नहीं, खाली पड़ा है। और उसके नीचे कैलेंडर है, डे, वीक और मंथ, तीनों ऑप्शन से देख सकते हैं क्लिक करके, है ना। बाय डिफॉल्ट ये मंथ पे है अभी, और जिस दिन कोई इवेंट है तो वहाँ इवेंट वो रेड कलर में होगा, डेट, है ना, और नीचे इवेंट का कोई ना कोई लोगो, निशान कुछ बना हुआ हो। तो बस ये है। और अगर आप क्लिक करेंगे, अगर कोई इवेंट है तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आ जाती है, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो एक विंडो जैसा खुल के, और उस पर मान लीजिए वो कनेक्ट है, तो इस तारीख को इतने बजे किया था, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलेंडर है, बस इतना सा है माई कैलेंडर भी, पर यहाँ पर क्रिएट वेबिनार है, याद रखना, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, थोड़ा लंबा रहा और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर एक बार अगर वीडियो देखा है तो एक बार, नहीं किया है और वीडियो के साथ साथ नहीं किया है तो इसके बाद एक बार ये ज़रूर कर लें। जितने ऑप्शंस हैं ना, एक बार क्लिक करके हर चीज़ को दबा के देख के कि उस पेज पे क्या है। तो एक दो चीज़ें ऐसी हो सकती है, एक दो तीन चीज़ें जो आपको टाइम के साथ लगेंगी, बाकी लगेंगी नहीं, लेकिन अवेयर हो जाएं आप। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।